Welcome back to my channel. Today we will see about initialization by method. इसके पहले हमने देखा था क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना बाय यूजिंग वेरिएबल। वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं एज अ ऑब्जेक्ट। नाउ अभी हम मेथड को हम एज अ ऑब्जेक्ट हम इनिशियलाइज कैसा करेंगे। दोनों में तरीके में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे कि पहले या पिछले वाले इसमें तो हमारे पास में इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम नाम के दो वेरिएबल थे। तो मैंने क्या किया, पहले स्टूडेंट वन का मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया और एस वन डॉट आई डी लिख दिया, एस वन डॉट नेम लिख दिया और उनको वैल्यू असाइन कर दिया। तो ये इस तरह से हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम मेथड को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसको प्रिंट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एल एन में एस वन डॉट आई डी प्लस यहाँ पर ये हमने को दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा 101, फिर प्लस जो है ये प्लस जो है सेपरेटर। ठीक है, प्रिंट जावा में जो प्रिंट स्टेटमेंट है सेपरेटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस यूज़ करते हैं। उसके बाद में वहाँ पे आईडी और नेम के बीच में स्पेस आ जाएगा और ये एस वन डॉट नेम, तो 101 स्पेस सो न्यू करके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम जैसे कि मेथड हम इनिशियलाइज करना है, मेथड को मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, मेथड का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेथड को क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद में क्लास मतलब जिस मेथड को मुझे कहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, जिस क्लास का वो मेथड है। जैसे कि स्टूडेंट टू नाम की मैंने क्लास यहाँ पे क्रिएट किया, उसमें दो मैंने वेरिएबल डाला, रोल नंबर और नेम, और इंसर्ट रिकॉर्ड करके मैंने एक मेथड क्रिएट किया जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। यहाँ पे वॉइड लिखा, मतलब ये जो मेथड है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। मतलब जब ये मेथड कॉल होगा, मतलब जब ये मेथड का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये सिर्फ पैरामीटर को लेगा और अपना काम करेगा। ठीक है, और ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि इसके पहले क्या लिखा है, वॉइड लिखा है। ना इंट लिखा है, ना बूलियन लिखा है, ना फ्लोट लिखा है, एंड सो ऑन। कोई भी दूसरा टाइप का जो डेटा टाइप है नहीं लिखा हुआ है। तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन दो पैरामीटर लेगा, इंट आर और स्ट्रिंग एन नाम से। ठीक है, और मेरे पास दूसरा एक मेथड है वॉइड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। अगेन ये जो मेथड है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ये अपना काम करेगा और मतलब ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा रोल नंबर प्लस स्पेस नेम। जो भी इसको जो भी पैरामीटर से जब भी ये मेथड कॉल होगा, मतलब जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये अपने आप कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब ये कॉल हो जाएगा और ये सिस्टम डॉट इन डॉट मतलब ये डिस्प्ले करेगा रोल नंबर और नाम। ठीक है, रोल नंबर और नाम ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जैसे कि इंसर्ट रिकॉर्ड में जो मतलब जो रोल नंबर मैंने ये इंस्टेंस वेरिएबल जो मैंने क्लास का असाइन किया था, जब ये कॉल होगा तो आर में जो भी वैल्यू रहेंगी वो असाइन हो जाएंगी रोल नंबर नाम के वेरिएबल को, और स्ट्रिंग एन में जो भी नाम आएगा वो असाइन हो जाएगा नेम नाम के वेरिएबल को। ठीक है, उसके बाद में ये टेस्ट स्टूडेंट टू नाम की क्लास आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर आप क्योंकि ये इसके अंदर मेन मेथड कहाँ पर है आपका, इस क्लास के अंदर है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फाइल का नाम दे देंगे टेस्ट स्टूडेंट टू और एंटर मारेंगे तो पब्लिक क्लास लिख के आएंगे। पब्लिक क्लास लिखा है तब भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका प्रोग्राम जो है बिल्कुल सही रन होगा। मतलब जब आप इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ करेंगे, क्लास के पहले पब्लिक लिखा रहेगा, उसको आपको रिमूव करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, रिमूव कर भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपका प्रोग्राम जो है 100% सिंटैक्स उसका करेक्ट है, उसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो क्लास के पहले पब्लिक लिखा रहेगा। ठीक है, जब आप ये इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ करेंगे और फिर मेन दबा के एंटर करेंगे तो ये पूरा मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स और ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगा और ब्लैंक रहेगा। ठीक है, शिफ्ट दबा के एंटर मारेंगे। अभी देखो, अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्टूडेंट टू नाम का मैंने इंस्टेंस बनाया S1, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में स्टूडेंट वन का मैंने इंस्टेंस बनाया था, बिल्कुल वही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। क्लास का नाम, इंस्टेंस जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल के लिए जो भी हम यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर न्यू और क्लास का नाम बिल्कुल उसी तरह से स्टूडेंट टू का भी इंस्टेंस बना लिए। ठीक है, S1 न्यू स्टूडेंट टू, आप जितने चाहे इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर 1000 इंस्टेंस क्रिएट करना है एक प्रोग्राम में, आप 1000 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। मतलब S1 S2 S3 S4 S4 एंड सो ऑन एस 1000, 10 लाख जितने आपको करना है उतने कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितने की ज़रूरत है आपको उतने कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मुझे दो अ, 2 बार कॉल करना है, 2 अलग-अलग वैल्यू से कॉल करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 इंस्टेंस क्रिएट किया ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब मैं S1 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड जब ये कॉल होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर सिंगल इंस्टेंस यूज़ करके भी कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब S1 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड यहाँ पर वैल्यू, फिर दूसरी बार फिर डबल डबल से जब कॉल होगा S1 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड, तब भी हम कर सकते हैं।
ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये 2 बार कॉल होगा। ठीक है, तो हम 2 अलग-अलग इंस्टेंस बनाकर बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो s1 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड ये इंटीजर है, क्योंकि ये जो इंसर्ट रिकॉर्ड है ये क्या लेगा, इंटीजर और स्ट्रिंग लेगा, तो मुझे यहाँ पर इंटीजर और स्ट्रिंग ही डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कुछ और डालूंगा तो मुझे मिलेगा एरर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो पैरामीटर है वो क्या है, पहली जो वेरिएबल वैल्यू क्या है, इंटीजर रहेंगी, दूसरी वैल्यू क्या रहेंगी, स्ट्रिंग रहेंगी। ठीक है, इसको आप स्वैप भी नहीं कर सकते, मतलब पहला स्ट्रिंग दूसरा इंटीजर, ऐसा भी नहीं कर सकते, इसी सीक्वेंस में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये कॉल हो जाएगा, और ये रोल नंबर नाम के वेरिएबल में आर जो आया, आर की जगह क्या आ जाएगा 111, और एन की जगह क्या आ जाएगा जियान आ जाएगा। ठीक है, और रोल नंबर की जगह फिर आर की वैल्यू क्या है 111, और नेम की जगह क्या आ जाएगा एन, एन की क्या वैल्यू है जियान वैल्यू है, तो ये हो जाएगी असाइन। फिर ये क्योंकि रिटर्न कुछ भी नहीं करता है, तो ये अपनी जगह पे अगला इंस्ट्रक्शन पे आएगा, मतलब जावा का कंट्रोल क्या करेगा, ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर एस टू डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड, फिर ये इनिशियलाइज होगा। ठीक है, अगर मैं देखो अगर मैं सिंगल इंस्टेंस ही अगर यूज़ करूँगा, ठीक है, मतलब सिंगल इंस्टेंस यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने एस वन डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड 111 जियान, फिर एस वन डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड 222 सोनियो। ठीक है, तो दूसरी बार क्या होगा, इंसर्ट रिकॉर्ड में दूसरा बार जो हमने इनिशियलाइज किया वही जाएगा, मतलब पहले वाला हो जाएगा डिलीट, पहले वाला उस पहले दूसरे वाला जो है पहले वाले पे ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मतलब अभी अगला जो हम क्या करें, डिस्प्ले एस वन डॉट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अभी एस टू डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड फिर से ये इंसर्ट रिकॉर्ड फिर से कॉल होगा। ठीक है, और आर के अंदर 222 और एन के अंदर शून्य हो जाएगा। ठीक है, और रोल नंबर में आर की वैल्यू क्या है 222 और एन की वैल्यू क्या है शून्य है, तो वो नेम में आ जाएगा। ठीक है, तो एस वन डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड और एस टू डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड ये दो अलग अलग इंस्टेंस बना के हमने इसको कॉल किए, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट। तो मैं जब मैं एस वन डॉट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन करूँगा, तो जब ये कॉल होगा, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन नाम का मेथड कॉल होगा, और ये डिस्प्ले करेगा रोल नंबर क्या है S111 और स्पेस, और नेम क्या है जियान, तो ये 111 जियान डिस्प्ले होगा। फिर ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, फिर वापस ये S2 डॉट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन फिर से कॉल होगा। ठीक है, फिर दूसरी बार क्या क्या एग्जीक्यूट क्या डिस्प्ले करेगा 222 और शून्य डिस्प्ले करेगा। ठीक है, वही अगर मैं यहाँ पर सिर्फ S1 यूज़ करता है, S1 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड 111 जियान, S1 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड 222 शून्य, फिर जब ये कॉल होता है S1 डॉट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, तो ये दूसरे बार जो दूसरी बार जो वैल्यू आई वही वो डिस्प्ले करेगा, क्योंकि दूसरी वाली वैल्यू पहली वाली वैल्यू पे ओवरराइट होगी। मतलब मैं एस वन डॉट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन 2 बार भी लिखूंगा, तो ये दोनों बार क्या प्रिंट करेगा 222 शून्य। ठीक है, या तो अगर आप सिर्फ एक ही इंस्टेंस यूज कर रहे हैं, मतलब S1 यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ तो आप क्या कर सकते हैं उसमें, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं S1 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड 111 जियान, उसके बाद में आप याल इंस्ट्रक्शन S1 डॉट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, फिर S1 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड 222 शून्य, फिर S1 डॉट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, तो उस टाइम कुछ भी ओवरराइट नहीं होगा, और आपका प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम में कुछ भी ओवरराइट नहीं होगा, मतलब जो डिस्प्ले जो वैल्यू है वो दो अलग अलग वैल्यू डिस्प्ले होंगी। ठीक है, लेकिन अगली बार जब आप उसको आप यूज़ करेंगे S1 डॉट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन को, तो वो जो दूसरी बार डाला है वही डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अगर आपको इतना कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो अभी इतना ध्यान ना दो, हम जैसे जैसे प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं S1 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड से वैल्यू जो है वो इंसर्ट रिकॉर्ड में रीअसाइन हो रही है। ठीक है, S1 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड करने से जो पहला इंस्टेंस अगर मैं S2 वाला इंस्टेंस नहीं बनाता तो रीअसाइन हो जाएंगी, मतलब पहली वाली वैल्यू हो जाएंगी लॉस्ट, दूसरी वैल्यू हो जाएंगी वो उस पर ओवरराइट हो जाएगी। हालांकि हमने S1 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड के डायरेक्ट बाद हमने S1 डॉट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन डाल दिया, तो डिस्प्ले तो कर देंगे बराबर, लेकिन जो दूसरी बार जो वैल्यू डाले वो ओवरराइट हो जाएंगी। ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, ओवरराइट हो जाएंगी। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन बाय मेथड। उसी तरह अभी जैसे अभी आप ये जो एग्जांपल है पहले और दूसरी दोनों एग्जांपल, यहाँ पर एक बात गौर करो आप, यहाँ पर हमने जैसे कि मैंने स्टूडेंट टू S1 न्यू स्टूडेंट टू और एम्प्टी ब्रैकेट डाला। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट 1 S1 न्यू स्टूडेंट 1 एम्प्टी ब्रैकेट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड होता है, जो क्लास के नाम का होता है, मतलब जो क्लास का नाम है वही मेथड का नाम है। ठीक है, क्योंकि हमेशा मेथड के आगे क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखो, मेथड के आगे हमेशा क्या रहेगा, ब्रैकेट रहेगा, और क्लास के नाम के आगे कोई ब्रैकेट नहीं रहेगा। ठीक है,
देखिए ब्रैकेट चाहे उसमें कुछ लिखा रहे या एम्प्टी रहे, ब्रैकेट तो रहेगा किसके आगे, मेथड के आगे, ठीक है। और अगर मेथड का नाम क्लास के नाम का है तो उसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर। तो ब्रैकेट एम्प्टी है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मतलब क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, जिसमें पैरामीटर नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये जो ये दोनों प्रोग्राम में, मतलब ये वाले प्रोग्राम में, स्टूडेंट पाल वाले प्रोग्राम में और स्टूडेंट टू वाले प्रोग्राम में, दोनों में जो है हमने जो कंस्ट्रक्टर, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। न्यू के बाद हमेशा हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर लिखेंगे। न्यू के बाद हमेशा क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर। और जब हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो इंस्टेंस के पहले हम क्या लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, और न्यू के बाद में कंस्ट्रक्टर। हमको कंस्ट्रक्टर किसका बनाना है, हमको कंस्ट्रक्टर इसी का बनाना है, याली क्लास का बनाना है, तो हम उसी क्लास का नाम लिख देंगे। या जब हम इनहेरिटेंस देखेंगे तो उसमें जिसका हमको बनाना है वो डाल देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट टू S1, स्टूडेंट टू क्या है, क्लास का नाम, S1 क्या है, इंस्टेंस है, न्यू कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं, और ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। और ये ब्रैकेट एम्प्टी है इसलिए ये क्या है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय नाम की क्लास क्रिएट किया जिसमें 3 वेरिएबल है, इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम और फ्लोट सैलरी। और मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय 1 करके मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड होता है। सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड होता है जो क्लास के नाम का होता है। जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम है। तो कंस्ट्रक्टर जो मेथड जब हम बनाते हैं तो उसका पहला लेटर होता है स्मॉल केस का, लेकिन इसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल केस का है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर देखो डिस्प्ले नाम का एक मैंने मेथड क्रिएट किया जिसका डी जो पहला लेटर है वो स्मॉल केस का है। तो मेथड का जो नाम रहता है वो हमेशा स्मॉल केस का रहता है, और कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम का रहता है, क्योंकि क्लास का नाम हमेशा हम कैपिटल लेटर से इनिशियलाइज करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से, ठीक है। और मेथड का नाम हमेशा स्मॉल केस से, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय 1 नाम का जो क्लास है वही क्या है, मेथड है, और ये मेथड क्या है, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। हम यहाँ पर कितने जितने चाहे आप वेरिएबल डाल सकते हैं। तो हमने 3 वेरिएबल ऊपर दिए तो हम यहाँ पर भी हम 3 वेरिएबल डालेंगे, चाहे तो एक डालो, चाहे तो दो डालो, चाहे एक भी मत डालो, ठीक है। उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर में और मेथड में फ़र्क क्या है, हमको कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये इनिशियलाइज होगा, जैसे ये इंस्टेंट जैसे इसका इंस्टेंट बनेगा, जैसे ही इसका इंस्टेंट बनेगा वैसे ही ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही उसी वक्त ये एम्प्लॉय 1 नाम का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जैसे ही मैं एम्प्लॉय 1 का इंस्टेंस बनाऊंगा, एम्प्लॉय 1 वाला कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे डिस्प्ले मेथड को अगर एक्सेस करना है तो उसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब इंस्टेंस डॉट मेथड, जो हमने इसके पहले के प्रोग्राम में किया था। तो इंस्टेंट इंस्टेंस डॉट मेथड, तो इस तरह से मैं क्या होगा, मेरा मेथड का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मेथड का ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। अगर मुझे मेथड को कॉल करना है तो मेथड का ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। एम्प्लॉई मतलब ये जो क्लास है, जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक कॉल होगा। जैसे ही मैं इंस्टेंस बनाऊंगा वैसे ही वो कॉल हो जाएगा। लेकिन मेथड को मुझे कॉल करना है तो उसका मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, जो मैंने दूसरा दूसरा मतलब याले इसमें आपको मैंने समझाया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आप देख सकते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टर और एक मेथड है, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन बाय कंस्ट्रक्टर। तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, ये जो पैरामीटर्स की वैल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके ब्रैकेट एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज है, ठीक है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज है। और एम्प्लॉय के पहले देखो हमने कोई कीवर्ड यूज नहीं किया, ना तो वॉइड यूज किया, ना इंट यूज किया, ना फ्लोट यूज किया, ना स्ट्रिंग, मतलब इसके पहले कुछ भी नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर और मेथड में ये एक और डिफरेंस है कि ये एम्प्लॉय जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करता, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ना मुझे उसके पहले वॉइड लिखने की जरूरत है। जैसे अगर मुझे मेथड अगर कुछ रिटर्न करेगा तो उसके लिए उसका टाइप लिखना पड़ेगा, अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो मुझे वॉइड लिखना पड़ेगा। लेकिन एम्प्लॉय जो कंस्ट्रक्टर है उसके पहले मुझे कुछ भी नहीं लिखना, अगर मैंने कुछ लिखा तो वो आएगा, वो देगा एरर। वो क्या देगा, एरर देगा। तो मतलब क्लास कंस्ट्रक्टर के पहले कुछ भी कोई भी कीवर्ड नहीं आएगा, ठीक है।
कंस्ट्रक्टर के पहले कोई भी कीवर्ड नहीं आएगा। नाउ अभी हम देखते हैं किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से। ठीक है, तो पहले तो मैं ये कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करूंगा। तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, जिस तरह से हम मेथड डिफाइन करते हैं बिल्कुल उसी तरह हम कंस्ट्रक्टर को भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंसेस के साथ, मतलब जो जो कंस्ट्रक्टर में और मेथड में डिफरेंस होता है वो उसके साथ में, बाकी जो हम उसमें जो चाहे डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आईडी नाम का वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल जो मैंने बनाया था, उसको मैं जो भी वैल्यू आई में आएंगी वो आ जाएंगी आईडी में, फिर जो एन में रहेंगी वो नेम में आएंगे, जो एस में थी मतलब जब ये को ऑटोमेटिक कॉल होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया जो कि डिस्प्ले करेगा एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, आईडी, नेम और उसकी सैलरी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, पहले तो सबसे पहले काम तो मैं ये करूँगा, टेस्ट एम्प्लॉय 1 करके मैं अपनी फाइल का नाम दूंगा और एंटर मारूंगा तो ये आ जाएगा पब्लिक क्लास टेस्ट एम्प्लॉय 1। फिर मेन दबा के एंटर मारूंगा तो ये पूरी की पूरी लाइन आ जाएंगी और ये क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद में अब जैसे कि मुझे एम्प्लॉय 1 के मैं 3 इंस्टेंस बना रहा हूँ, जितने चाहे इंस्टेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एम्प्लॉय 1 अगेन देखो प्रोसेस पूरा वही है, क्लास का नाम, इंस्टेंस का नाम, न्यू कीवर्ड और कंस्ट्रक्टर का नाम। तो ये हमारा जो ये कंस्ट्रक्टर है ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसका जो आगे का ब्रैकेट है वो एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज है। ठीक है, उसमें जो वैल्यूज है तो ये वैल्यू होने की वजह से ये क्या है आपका नॉ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो जो जो वैल्यू ये एक्सेप्ट करता है वो वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा। तो मतलब पहला वाला वेरिएबल क्या है, इंट आई तो 101, दूसरा क्या है स्ट्रिंग 1 तो मैंने डाल दिया जियान डाल दिया, और तीसरा क्या है फ्लोट एस 45,000। यहाँ पर आप फ्लोटिंग पॉइंट की मतलब पॉइंट डाल के भी आप लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पर एफ एफ भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, एफ नहीं भी लिखो तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन जनरली एफ लिखा जाता है। लेकिन जब ये डिस्प्ले करेगा तो 45,000 एफ उसके आगे लिखा हुआ रहेगा। जब ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा तो ये 45,000 एफ लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि जब ये हो सकता है ये अगर आप एडवांस वाला यूज़ करते हो सकता है ना भी आए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आता। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐप लिख के आएगा उसके आगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर तीन कंस्ट्रक्टर बनाए ई वन ई टू ई थ्री, एम्प्लॉय वन के तीन कंस्ट्रक्टर बनाए ई वन ई टू ई थ्री, और मैंने तीन अलग अलग पैरामीटर यूज़ किया। तो जब जब ये इनिशियल जब जब ये पैरामीटर जब जब ये इसका इंस्टेंस बनेगा तब तब ये ऑटोमेटिक कॉल होगा। मतलब ई वन में क्या आ जाएंगी, ये तीन वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, मतलब आईडी, नेम और सैलरी में ये जो वैल्यू तीन है। ठीक है, ई वन में तीन वैल्यू जाएंगी, 101 जियान 45,000। फिर दूसरी ई टू के इसमें ई टू के लिए क्या वैल्यू आ जाएंगी, ई टू के लिए ई टू में नहीं आएंगी, ई टू के लिए क्या वैल्यू आ जाएंगी 101 शून्य 25,000। उसी तरह से ई वन के लिए ई वन में नहीं आएंगी, ई वन के लिए क्या आएंगी 101 जियान 45,000। फिर अगर ई थ्री के लिए क्या आ जाएंगी 103 शिजुका 55,000। ठीक है, अब उसके बाद मुझे ये डिस्प्ले नाम का मेथड कॉल करना है, तो उसका मुझे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जिस तरह से हमने ऊपर में बनाए बिल्कुल उसी तरह हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जो भी मेथड इंस्टेंस लिखेंगे मेथड का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारा ये जो मेथड है ये भी नॉन पैरामीटराइज्ड है, क्योंकि इसका ब्रैकेट एम्प्टी है, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर कुछ डालूंगा तो मुझे ऑब्वियसली एरर मिलेगा, क्योंकि ये जो डिस्प्ले नाम का मेथड है ये एम्प्टी है। ठीक है, ये नॉन पैरामीटराइज मेथड है, मेथड भी नॉन पैरामीटराइज हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें कुछ ना कुछ वो एक्सेप्ट करेगा ही। ठीक है, तो इवन डॉट डिस्प्ले कॉल होगा, तो पहले वाला इवन डॉट डिस्प्ले में क्या है 101 जी 45,000, तो ये 101 जी 45,000 कॉल डिस्प्ले करेंगे। फिर दूसरी बार ये जावा का कंट्रोल यहाँ पर आएगा, ई टू डॉट डिस्प्ले कॉल होगा। ई टू के लिए ये वैल्यूज क्या है, ई टू के लिए कंस्ट्रक्टर की वैल्यू क्या है, जो मैंने आईडी, नेम और सैलरी में डाला है वो क्या है 102 शून्य और 25,000। उसी तरह से ई थ्री के लिए एम्प्लॉय वन की वैल्यू जो मैंने आईडी, नेम और सैलरी में गई है वो वैल्यू क्या है 103 शिजुका और 55,000। तो ये हो गए आपके तीन तरीके जिससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला था आपका बाय रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, जो हमने इसके पहले की वीडियो में देखा है। दूसरा था आपका ये बाय मेथड, और तीसरा है बाय कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी टैप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। थैंक यू।